हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। ठीक है। अब पहले हमने पढ़ा कि जब कोई बिल पास हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, एक लॉ। ठीक है। तो जब लॉ बन जाता है तो बात आती है कि उसे किस तरह से, जहाँ पे भी उसे एप्लीकेबल किया जाना है या एनफोर्स किया जाना है, वो कैसे किया जाए। ठीक है। तो जो भी लॉ बना है उससे एनफोर्स करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो काम होता है, वो किसका होता है, एक एग्जीक्यूटिव का। ठीक है। एग्जीक्यूटिव, अब ये कौन होगा। ठीक है। तो अगर जो लॉ बना है वो एक सेंट्रल लॉ है, ठीक है, तो इसकी जो, इसे एनफोर्स करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या फिर इसकी एनफोर्सिंग अथॉरिटी जो होगी वो कौन होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। ठीक है। और अगर वो लॉ जो है स्टेट लॉ है, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए बनाया गया है, तो उससे उसकी जो एनफोर्सिंग अथॉरिटी होगी वो कौन होगी, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि जो लॉ है वो सेंट्रल लॉ है यानी पूरी कंट्री के लिए बनाया गया है, या फिर स्टेट लॉ है, किसी कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए या किसी एक स्टेट के लिए ही बनाया गया है। ठीक है। इस बात पे डिपेंड करेगा कि उनकी एनफोर्सिंग अथॉरिटी या फिर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो कौन होगी। ठीक। अब ये जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है वो कौन होती है। ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्साइज इट्स एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थ्रू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। ठीक है। ये जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, देखिए हमारी गवर्नमेंट जो है बहुत सारी, उसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ बनाई जाती हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री है, या फिर जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इस तरह से सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है। तो इस तरह से बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ बनाई जाती हैं जो, अब जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री है तो डिफेंस का कंट्रीज रिलेटेड जितनी भी डिफेंस की जो भी टॉपिक्स होंगे या जो भी डिसीजंस होंगे या जो भी काम होंगे वो डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू किया जाएगा। उसी तरह फाइनेंस मिनिस्ट्री है तो उसका वर्क क्या होता है कि फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी लॉ बना है या कोई भी रूल गवर्नमेंट ने बनाया है तो उससे फॉलो करवाने का काम, उसे एप्लीकेबल, उसे एनफोर्स करने का काम किसका हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो मिनिस्ट्री होती हैं इसमें बहुत सारे लोगों को अपॉइंट किया जाता है। ये लोग सिविल सर्वेंट कहलाते हैं। ठीक है। सिविल सर्वेंट, जैसे सिविल जॉब हम कहते हैं यूपीएससी के थ्रू या इन सब एग्ज़ाम्स के थ्रू जो हमारी जॉब्स होती हैं, ये सिविल जॉब होती हैं। इन पे जो भी वर्क करते हैं उन्हें सिविल सर्वेंट कहा जाता है। और ये जो सिविल सर्वेंट होते हैं यही वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं जो ये देखते हैं कि जो भी लॉ पास किया गया है उससे रिलेटेड कंडीशंस, उससे रिलेटेड रूल फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं, लोगों को इस लॉ से रिलेटेड जितनी मतलब नॉलेज मिल रही है कि नहीं, कि ये किस तरह का लॉ है, इसे कैसे फॉलो करना है, इससे रिलेटेड जो भी जानकारी होती है उसे लोगों तक पहुंचाने का काम इन्हीं मिनिस्ट्रीज़ का होता है। ठीक है। और ये जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं इनके हेड कौन होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। जैसे अभी हमने डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करी तो डिफेंस मिनिस्ट्री किसके अंदर अंडर में आएगी, डिफेंस मिनिस्टर के अंडर में। ठीक है। तो ये इनके हेड होते हैं जो कि इस पूरी मिनिस्ट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक। अब ये जो कह सकते हैं, अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड एंड एनफोर्स बाय द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, सॉरी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हेड इसका जो है फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं हमारे, जैसे इस समय निर्मला सीतारमन है,
फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की हेड होंगी। अब इनकम टैक्स एक्ट बना, यानी एक लॉ बना, एक रूल है, तो इसे इन्फोर्स करने का काम किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। ये काम किसके थ्रू करती है? सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके थ्रू करती है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के किस डिपार्टमेंट के अंडर में आएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? वो आएगा हमारा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में, ठीक है। और इस डिपार्टमेंट को एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, ठीक है। तो समझ में आया। एक्ट क्या हो गया? लॉ, हमारा एक एक्ट हो गया, ये हमारा एक लॉ हो गया। इसे एनफोर्स करने का काम किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये किसके थ्रू करती है या करवाती है किससे? ये करवाती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से, जो किसके अंडर में वर्क करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एक डिपार्टमेंट जिसे कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कहा जाता है, उसके अंडर में सीबीडीटी वर्क करता है। और इस डिपार्टमेंट को एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? इस डिपार्टमेंट को इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के जितने भी ऑफिसर होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। तो ये एक हमारा एग्जाम्पल था कि किस तरह से किसी एक लॉ को एनफोर्स किया जाता है। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।